मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से बर्खास्त करने वाले विधेयकों और संवैधानिक संशोधन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस समिति में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। टीएमसी का बहिष्कार पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन सपा के फैसले ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। अब कांग्रेस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर दबाव पड़ गया है। कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन सपा के रुख से पार्टी के भीतर संशय गहराने लगा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का साथ देते हुए इस बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा, विधेयक का विचार ही गलत है। जिसने यह बिल पेश किया यानी गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने खुद कई बार कहा कि उन पर झूठे केस लगाए गए थे। अगर कोई भी किसी पर फर्जी केस डाल सकता है तो फिर इस बिल का मतलब ही क्या है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यही कारण है कि सपा नेताओं जैसे आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को जेल में डाला गया। उन्होंने विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे से टकराने वाला बताया। अखिलेश ने कहा कि जैसे यूपी में हुआ, मुख्यमंत्री अपने राज्य में दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले सकते हैं। केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र केवल उन्हीं मामलों में दखल दे पाएगा जिन्हें केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी दर्ज करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा जो तैयार की है, उस मामले में 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित जेपीसी को तमाशा करार दिया। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वह इसमें अपना कोई सदस्य नहीं भेजेगी। टीएमसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का पेश होने के समय से ही विरोध कर रही है और उसका मानना है कि यह जेपीसी सिर्फ दिखावा है। इसलिए तृणमूल ने इसमें किसी सदस्य को नामित न करने का फैसला लिया है।